हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में एक स्पेशल केस के बारे में बता रहा हूँ जिसको कहते हैं लीनियर एक्सेलरेटर। ओके, तो लीनियर एक्सेलरेटर क्या है कि हम लोग दो पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। दो पॉइंट्स जनरली हम लोग चार्ज्ड प्लेट्स यूज़ करते हैं। प्लेट्स के फील्ड के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो दो प्लेट्स यूज़ करेंगे एंड इन दो प्लेट्स के बीच में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कांस्टेंट फील्ड रहेगा, लाइक दिस। नाउ इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख देते हैं E एंड इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको लिख लेते हैं D। ओके, सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स इज D। ऑलराइट, नाउ अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से कहाँ मूव करता है, कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वी कैन बी श्योर दैट दिस प्लेट इज एट अ लोअर पोटेंशियल एंड दिस प्लेट इज एट अ हायर पोटेंशियल। तो इस प्लेट पे का पोटेंशियल, एक काम कर सकता हूँ, लेट्स से आई विल कॉल दिस V1, I'll call this potential as V1 एंड इधर का पोटेंशियल क्या ले लेता हूँ V2। ओके, तो हमें पता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड इन फैक्ट वी ऑल्सो नो दैट V2 माइनस V1 विल बी इक्वल टू ED। ये हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है प्रीवियस क्लास में। ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन इफ आई रिलीज अ पॉजिटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिलीज़ करता हूँ, ठीक है, दिस इज़ रिलीज्ड, मतलब इसका स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड क्या है, 0। इसका इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ ये किस तरफ इस पे फोर्स लगने वाला है, इस तरह इट वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इस पे फोर्स लगेगा ऐसे। ओके, एंड वो किधर एक्सेलरेट करेगा, इट विल एक्सेलरेट एंड व्हेन इट रीचेस दैट प्लेट, जब वो इस प्लेट पे पहुंचेगा तो इट वुड हैव सम काइनेटिक एनर्जी, इट वुड हैव सम काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से K। ओके, इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, K होगा। ऑलराइट, अब इसको ध्यान से देखना, इधर से मैं इधर क्या कर सकता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकता हूँ। तो कंजर्विंग एनर्जी फ्रॉम प्लेट 1 and 2, तो this is A and this is B। okay, तो kinetic energy at A plus potential energy at A is equal to kinetic energy at B plus potential energy at B। सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी एट A कितना है, 0, क्योंकि रेस्ट पे था। ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट A इज Q इंटू, इसका चार्ज अगर मैं Q लेता हूँ तो Q इंटू V2 होगा, ठीक है, Q इंटू V2। ऑलराइट, चार्ज इंटू वोल्टेज एनर्जी होता है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B कितना है, K लिख देता हूँ। ऑलराइट, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना होगा, Q इंटू V1, Q इंटू V1। ऑलराइट, तो यहाँ से देखो सिंपली काइनेटिक एनर्जी क्या आ गया। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से रिलीज करूँ तो कितने काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे टकराएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वुड बी Q इंटू V2 माइनस V1। देखो V2 माइनस V1 कर सकता हूँ। नाउ व्हाट इज V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इज ED, सो दिस कैन बी रिटन एज Q इंटू ED, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ऑलराइट, नाउ देयर इज अ डिफरेंट थिंग दैट कुड बी आस्क्ड कि इसका स्पीड कितना होगा, कितने स्पीड से टकराएगा। तो सिंपली अगर इसका मास m है तो इधर जब इसका स्पीड v होगा तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो, हाफ mv² इज इक्वल टू Q इंटू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू Q इंटू ED। तो इधर से v कितना हो जाएगा, देखो v वुड बी इक्वल टू 2Q इंटू V2 माइनस V1 बाई m
का रूट, ओके, एंड यू कुड ऑल्सो राइट इट लाइक दिस 2QED बाय m का रूट, ऑलराइट। सो देखो इधर हो क्या रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल जो रेस्ट पे था उसको एक सर्टेन वेलोसिटी दिया, तो वी हैव एक्सेलरेटेड दैट पार्टिकल, ओके। सो वी हैव एक्सेलरेटेड दिस चार्ज पार्टिकल यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इस सेटअप को क्या कहता है, लीनियर एक्सेलरेटर कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में न्यूक्लियर रिएक्शंस के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में यूज़ होता है। एंड इसमें एक प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखो, जितना फास्ट करना है तुम्हें, फास्टर यू नीड, तो ये d उतना ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये लेंथ बहुत ज़्यादा होना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा स्पीड्स चाहिए तो, ठीक है। तो उसके लिए एक सिंपल सा जुगाड़ जो लगाया गया वो है साइक्लोट्रॉन करके कंसेप्ट है, जो कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो एनीवे, सो दिस वाज लीनियर एक्सेलरेटर। नाउ यू माइट आस्क व्हाट अबाउट अ नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का तुम एक चीज़ नोटिस करना कि अगर मैं नेगेटिव चार्ज को यहाँ रिलीज करूँ तो वो तो इधर ही भागेगा, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगने वाला है, इधर। तो अगर नेगेटिव चार्ज रिलीज करना है तो उसको लोअर पोटेंशियल पे रिलीज करना पड़ेगा। मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रिलीज करूँ तो उस पर फोर्स किधर लगने वाला है, इस तरफ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा, एंड इट विल एक्सेलरेट टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल प्लेट, ठीक है। तो सॉरी, वो जब इधर आके टकराएगा तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। नाउ दिस काइनेटिक एनर्जी वुड बी गिवन बाय द सेम फार्मूला, सेम फार्मूले से मिलेगा, ठीक है। यू नीड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस ओनली, ऑलराइट। तो ये क्लियरिटी से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसा रहेगा। इफ़ यू वांट, एक काम कर सकता हूँ, आई कुड राइट दिस एज वेल। एक इसका, अगर इसका चार्ज होगा -q, तो इधर पोटेंशियल क्या होगा, देखो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम B to A, राइट। तो आई विल डू दैट। अगर B to A मूव कर रहा है तो B to A मूव करेगा, तो देखो कैसा आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A। व्हाट्स द काइनेटिक एनर्जी एट B? 0, क्योंकि रेस्ट पे था, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना होगा, -q, क्योंकि चार्ज उसका नेगेटिव है, इंटू V1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट A कितना होगा, k होगा, प्लस -q इंटू V2। इधर से देख सकते हो कि k का वैल्यू क्या आया, q इंटू V2 माइनस V1। तो आगे का तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेम चीज़ आने वाला है, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। ये देखो इधर से इसका वैल्यू QED ही आया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो इधर से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है, ध्यान से समझना, कि पॉजिटिव चार्जेस एक्सेलरेट टू फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, while negative charges accelerate from lower potential to higher potential, ठीक है। तुमने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स टेंड टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या उस स्टेटमेंट को ये वायलेट कर रहा है? इट्स नॉट वायलेटिंग दैट, बिकॉज ये लोअर पोटेंशियल है, बट यहाँ पे ये चार्ज नेगेटिव है, तो नेगेटिव में वो नंबर क्या है, ज़्यादा। इट्स दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे ये -1 कूलम है, लेट्स से दिस इज -1 कूलम, और ये 5 वोल्ट्स है, एंड दिस इज 10 वोल्ट्स, ओके। तो इधर इसका एनर्जी कितना होगा, U1 कितना रहेगा, इट वुड बी -5 जूल्स, क्योंकि चार्ज इनटू वोल्टेज, और यहाँ पे कितना होगा, -10 जूल्स। तो इधर से क्लियरली दिख रहा है एनर्जी इधर ही ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी किधर ज़्यादा होगा, नेगेटिव पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल पे, ठीक है। एंड पॉजिटिव चार्जेस का पोटेंशियल जी किधर ज़्यादा होगा, हायर पोटेंशियल पे, ओके। तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट नाउ। इसके बेसिस पे एक यूनिट ऑफ एनर्जी मुझे डिफाइन करना है, एंड दैट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शायद तुमने 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो लेट्स लुक एट दैट इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है कि अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट कराते हैं, तो द गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सो व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन
वोल्ट EV से डिनोट करते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी gained by an electron when accelerated through a potential difference of 1 volt. Okay, तो पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको समझने का कोशिश करो। अगर मान लो कि यहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड दिस प्लेट इज नेगेटिव, मतलब ये लोअर पोटेंशियल पे है, इसको मैं V1 मान लेता हूँ और ये V2 मान लेता हूँ। तो ये यहाँ से यहाँ जाते 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 क्या होगा, इधर आके किसी सर्टन काइनेटिक एनर्जी से टकराने वाला है इस पे। तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं इधर और इधर क्या, तो इधर एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, प्लस पोटेंशियल जी कितना है -E इंटू V1, इधर आएगा काइनेटिक एनर्जी कितना है K एंड प्लस पोटेंशियल जी कितना है -E इंटू V2। तो इधर से K सिंपली क्या हो गया, देखो E टाइम्स V2 माइनस V1। नाउ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करने के लिए V2 माइनस V1 को क्या होना पड़ेगा, 1 वोल्ट होना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इट वुड बी E इंटू 1, मतलब कितना जूल्स एनर्जी होगा इसका, E जूल्स होगा। अब E कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स हो जाएगा। E का वैल्यू ये है, ठीक है, दिस इज एनर्जी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये कूलम्स नहीं है, ये एनर्जी है। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना जूल्स होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इतना जूल्स, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ना ये एनर्जी का जो स्केल है, दिस इज अ वेरी स्मॉल एनर्जी, ये एटॉमिक स्केल और न्यूक्लियर स्केल्स में जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वहाँ पे जो रिलेटेड एनर्जीज होंगे उसके लिए यूज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ प्रैक्टिकली दूसरे भी इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दूसरे वर्जन्स यूज़ करते हैं, जैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो गया। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होता है विच इज़ 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हुआ, दिस इज दी पॉसिबली द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनर्जी 1 वोल्ट के अक्रॉस जो चार्ज को एक्सेलरेट करने पे मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट वाज लीनियर एक्सेलरेटर एंड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट। नाउ इसके बेसिस पे एक और डिवाइस के बारे में मैं बताऊंगा, इट्स कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन गन। हालांकि इलेक्ट्रॉन गन का जो कंसेप्ट है वो हम लोग ज़्यादातर मॉडर्न फिजिक्स के चैप्टर में यूज़ करेंगे, बट उसका कंसेप्ट जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेस्ड है, ओके। सो लेट्स लुक एट इलेक्ट्रॉन गन। ओके, सो लेट्स लुक एट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए व्हाट दे यूज़ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉइल, एक कॉइल यूज़ करेंगे, हीटिंग कॉइल यूज़ करेंगे, विच इज़ कनेक्टेड विद अ लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। ये सिंबल तुम्हें पता होगा बैटरी का, ठीक है, एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्टेड रहेगा एंड इसको एक इवैक्यूएटेड चेम्बर में डाल देंगे। और यहाँ पे एक ओपनिंग होगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, ठीक है। सो ये जो वोल्टेज है ये हीटिंग वोल्टेज है, ये इसके वजह से कॉइल हीट होगा और हीट होने की वजह से थर्मल एक्साइटेशन से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। एंड ये जो प्लेट है, ये दोनों ये जो साइड है, इसको एंड इस साइड को हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नाउ बैटरी के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट अभी बस इतना समझ सकते हैं कि बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करना, ठीक है। तो ये V वोल्टेज सप्लाई करेगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है उससे इधर का पोटेंशियल V ज़्यादा रहेगा। मतलब अगर यहाँ पे लेट्स से दिस इज 10 वोल्ट्स, तो यहाँ 0 वोल्ट्स है तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा 10 वोल्ट्स होगा, ठीक है। तो इधर लेट्स से कि इधर का पोटेंशियल मैंने 0 लिया, तो इधर का पोटेंशियल क्या होगा V, सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज V माइनस 0 V, ओके। अब यहाँ से क्या हुआ, हीटिंग के वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ओके। इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेलरेट करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये यहाँ से यहाँ एक्सेलरेट करते हुए इट विल कम आउट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गन विथ सम काइनेटिक एनर्जी K, ओके। तो ये काइनेटिक एनर्जी K कैलकुलेट करना है। तो सिंपली देखो क्या कर सकते हैं इसमें ये देखो, इधर एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, तो इधर अगर एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज A एंड दिस पॉइंट एज B। तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। तो काइनेटिक एनर्जी एट A कितना है, 0 है क्योंकि जस्ट बाहर निकला हो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A कितना है, इट इज 0 अगेन। क्यों, क्योंकि इस पर चार्ज कितना है -E एंड इधर वोल्टेज कितना माना है 0, कुछ भी मान सकते हो, उसके हिसाब से खाली डिफरेंस V ले लेना। तो इसको मैंने 0 ले लिया, तो इससे क्या होगा, इधर पोटेंशियल 0 हो गया, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B कितना है K, जो वो डिजायर्ड काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी से तुमको वो इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम चाहिए होगा, तो वो K हो गया, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B कितना होगा -E चार्ज इनटू पोटेंशियल कितना उधर V है, ठीक है। तो इधर से देखो सीधा सीधा क्या आया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E टाइम्स V, ओके, E टाइम्स V। इसका मतलब क्या हुआ समझने का कोशिश करो, ओके। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर V का वैल्यू मतलब बैटरी का जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, E जूल्स होगा, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ, ठीक है। अगर ये 5 वोल्ट्स है, एग्जाम्पल इफ V इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, देखो काइनेटिक एनर्जी वुड बी E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V कितना है 5 वोल्ट्स, इतने जूल्स होंगे। बट इतना जूल्स तो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हुआ। बोलो क्लियर। सो दैट वाज इलेक्ट्रॉन गन। तो अगर इट ऑल डिपेंड्स कि तुम कितना वोल्टेज से इसको एक्सेलरेट करा रहे हो, तो इस स्टैंडर्ड सवाल क्या रहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गन है विच हैज एन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट्स। तो एक चीज़ का ध्यान रख, दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनका काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा, ओके। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन गन, ओके। नाउ इन केस इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हें ये बोल दिया प्रोटॉन को एक्सेलरेट कर दिया या किसी और को एक्सेलरेट किया, प्रोटॉन को एक्सेलरेट करेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये फ्लिप करना पड़ेगा, और प्रोटॉन का सोर्स कुछ और रहेगा, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द सोर्स, वहाँ पे किसी तरह से तुमने प्रोटॉन्स इंट्रोड्यूस कर दिया एंड उसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो उसको एक्सेलरेट कर रहे हो तो कहाँ से कहाँ एक्सेलरेट करोगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये बैटरी फ्लिप हो जाएगा। तो प्रोटॉन के केस में भी ये सेम वैल्यू आने वाला, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी कितना है, E आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, पॉजिट्रॉन्स हुए, ये सारे जो जिनका भी चार्ज E है उसका सीधा सीधा वोल्टेज मल्टीप्लाई करने से उतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स करके एनर्जी मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम किस में आता है, किसी और पार्टिकल पे, जैसे अगर अल्फा पार्टिकल बोलो तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज ही कितना होता है, 2E होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर अल्फा पार्टिकल दिस इज, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर कुछ अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स बने तो इसमें यूज हो सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में ये रहना चाहिए। अगर अल्फा पार्टिकल के लिए लेट्स से V इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चार्ज इंटू वोल्टेज होगा, चार्ज कितना अल्फा पार्टिकल का 2E इंटू वोल्टेज कितना हो गया 5 वोल्ट्स हुआ, तो कितना हुआ 10 टाइम्स E हो गया, ठीक है। और E इतने क्या हुआ, जूल्स होंगे, ओके। और E जूल्स कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो रिमेंबर, अगर अल्फा पार्टिकल के लिए बोले तो जितना वोल्टेज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया उसका डबल होगा, उतने 2 टाइम्स दैट मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होगा उसका एनर्जी, ओके। सो दैट्स द कंसेप्ट ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर, इलेक्ट्रॉन गन एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। थैंक यू।